जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर एक बार आपका फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी राजनीति पर और हम पढ़ रहे थे, संविधान के बारे में जान रहे थे। हमने 1935 का अधिनियम पढ़ लिया, 1919 का पढ़ लिया, 1947 का पढ़ लिया। अब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है संविधान सभा। कौन सी सभा? संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बेसिक स्टेप से समझा दिया था, क्या थे क्या नहीं। अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो दोस्तों याद रखना, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, इस बैठक के तहत क्या है देखो, अब आपको मैंने बताया था कि टोटल संविधान सभा के अंदर सदस्य कितने चुने थे? कैबिनेट मिशन है तो 389 का आंकड़ा चुना था। कितना था? 389 का आंकड़ा चुना था। याद रखना, देखो संविधान सभा के अंदर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। दिनांक याद रख लेना। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था? तो याद रखना, भारतीय संविधान सभा में एकमात्र वरिष्ठ सदस्य थे। क्या थे? वरिष्ठ सदस्य। देखो, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कुछ ही टाइम के लिए बनाया गया था, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इनको हम आमतौर की भाषा में अस्थायी सदस्य कहते हैं। अस्थायी सदस्य कहते हैं। देखो, उसके बाद इस सभा के अंदर टोटल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो वो लिया था 207 ने। कितने लिए ना? 207 ने। बताऊंगा 207 क्यों लेता है, एक बार आप देख लो। उसके बाद एक बात आती है कि सर कुल महिलाओं ने कितना भाग लिया? तो कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो इसके अंदर महिला सदस्य थी, वो थी 9। कितनी थी? 9। लेकिन भारतीय संविधान सभा में टोटल कितनी थी? वो 15 थी। कितनी थी? 15। चलो अब आते इस पर। देखो, प्रथम बैठक की बात कर रहे हैं और प्रथम बैठक के अंदर कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये इनके अध्यक्षता की थी वो थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद भारतीय संविधान सभा ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष क्यों चुना गया था? उसमें और भी बाकी लोग थे, तो याद रखना वो एक वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए उनको संविधान सभा के प्रथम बैठक के अंदर चुना गया था। लेकिन जो चुना गया था वो क्या? अस्थायी सदस्य थे, स्थायी रूप से सदस्य इनको नहीं चुना गया था। उसके बाद बात करते कि सर 9 दिसंबर को कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? 207 व्यक्तियों ने। लेकिन टोटल कितने थे? 389। तो 389 का सर 207 का आंकड़ा, तो रात और दिन का फर्क है। फिर क्या हुआ बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। देखो, इसके बाद टोटल महिला सदस्य कितनी थी? जो प्रथम बैठक में भाग लेने वाली कितनी थी? 9 थी। यानी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितने थी? तो वो कितनी थी? 15। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बात और आती है, वो ये कि इस दिन शोक प्रकट किया गया था हमारे संविधान सभा के अंदर। 9 दिसंबर को संविधान सभा के अंदर शोक प्रकट किया गया था। क्या प्रकट किया गया था? शोक प्रकट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि एक व्यक्ति थे प्रसन्नदास रेकुट। कौन थे? प्रसन्नदास रेकुट। इन प्रसन्नदास रेकुट की 9 दिसंबर से पहले क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये कहां से थे? बंगाल से थे। कहां से थे? बंगाल। याद रखना, कहां से थे? बंगाल से थे। और इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? शोक प्रकट किया था। जो प्रथम बैठक थी, इन्होंने शोक प्रकट किया था
कि प्रसन्नदास रेकुट की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में शोक प्रकट किया गया था। आप इसको एक बार लिख लीजिए। अब देखो बात करते हैं मेन जो बात बची है उसकी, जहां से क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो रट ली है सभी ने, लेकिन हमें क्या रखना है। मैंने बताया था कि इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, मैंने बताया था 207। सर जो कैबिनेट मिशन आया था उसने कितने चुने थे, 389 का आंकड़ा चुना था। कितना चुना था रे, 389 का आंकड़ा चुना था। सर आए कितने, 207 व्यक्ति आए। कितने आए, 207 व्यक्ति। सर बाकी के आंकड़े कहाँ गए, तो देखो अब आप एक चीज बताओ कि मैंने एक चीज बताई थी, देखो देसी रियासत से कितने व्यक्ति थे, 93। कितने थे, 93। और कौन से थे, मुस्लिम लीग से कितने थे, 73 का आंकड़ा था। ठीक है, अब आते हमारी बात पर चर्चा। और कांग्रेस से कितने थे, तो याद रखना कांग्रेस से थे 208। टोटल कितने थे, 208। अब हुआ क्या था, मैटर क्या था कि सर 207 ही आए। देखो नंबर एक चीज, प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार करना। मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार करना, आप इस चीज को ध्यान रखो। देखो उसके बाद सर मुस्लिम लीग ने आखिर बहिष्कार क्यों किया था, क्योंकि तो मैंने बताया था मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो मुसलमान है, डॉक्टर जो जिन्ना है, वो ये चाहते थे कि हम एक अलग राष्ट्र स्थापित करेंगे। एक अलग राष्ट्र की मांग थी, इसी वजह से ये नहीं आए थे। तो 73 का आंकड़ा वैसे कम हो गया। नंबर 2, उसके बाद क्या, नंबर 2 बात, देसी रियासतों द्वारा अपना भविष्य निर्धारण नहीं करना। यानी जो देसी रियासतें थी अभी तक उनको ये पता नहीं था कि हमें भारत में मिलना है, ठीक है, या पाकिस्तान में मिलना है, या फिर एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है। इसकी वजह से देसी रियासत ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे, प्रतिनिधि नहीं भेजे। तो याद रखना प्रथम बैठक हुई कभी थी, 9 दिसंबर को। सदस्य अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, 207 व्यक्तियों ने। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में 15 थी, लेकिन प्रथम बैठक में कितने आए थे, 9 आए थे। ठीक है, और बेगम अयाज अली खां प्रथम एकमात्र महिला, बेगम अयाज खां एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला सदस्य थी। ठीक है, और जो 207 का आंकड़ा रहा था कि सर 207 ही क्यों आई, इतने व्यक्ति कम कैसे आए, तो याद रखना मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और देसी रियासत ने अपना भविष्य निर्धारित नहीं किया था कि हमें भारत में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, या फिर एक स्वतंत्र देश बनाना है, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इसके प्रथम वक्ता कौन थे, तो वो प्रथम वक्ता थे JV कृपलानी। कौन थे, JV कृपलानी। देखो उसके बाद हम बात करते हैं सर संविधान सभा के उपाध्यक्ष और संविधान सभा के उपसभापति के बारे में। सर उपाध्यक्ष क्या है, वो अध्यक्ष थे। उपसभापति क्या है, तो देखो उपसभापति क्या है कि डॉक्टर सचिदानंद सिंह जो अध्यक्ष थे, सचिदानंद सिंह ने, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को हेल्प करने के लिए और किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उनको उपसभापति बना दिया गया था। अब वो उपसभापति कौन थे, वो थे फ्रैंक जे एथोनी। कौन थे, फ्रैंक जे एथोनी। ये फ्रैंक जे एथोनी कौन थे, ये आंग्ल भारतीय थे। कौन थे,
आंगले भारतीय, इनके बारे में याद रखना। ये 32 साल की उम्र के अंदर उपसभापति बने थे और लोकसभा में ये टोटल 7 बार मनोनीत हो चुके हैं। कितनी बार मनोनीत हो चुके हैं? लोकसभा में टोटल 7 बार। तो थोड़ा आप एक बार इनके बारे में ध्यान रखना। देखो अब बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो याद रखना संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 थे, एक तो अंग्रेजी भारत से थे और एक देसी रियासत से। अंग्रेजी भारत से कौन थे? तो वो थे एस.सी. मुखर्जी, और देसी रियासत से कौन से? वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। तो देखो प्रथम वक्ता कौन थे? जे.वी. कृपलानी। उसके बाद संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष के रूप में 2 व्यक्ति चुने गए थे। नंबर 1 अंग्रेजी भारत से, नंबर 2 देसी भारत से। अंग्रेजी भारत से कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, और देसी रियासत से कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। और संविधान सभा के उपसभापति कौन थे? फ्रैंक जे. एंथोनी, जो कौन थे? कि आंग्ले भारतीय। इनको किसकी सिफारिश से चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की सिफारिश से इनको चुना गया था। ये इनकी हेल्प करने के लिए आए थे संविधान सभा में। क्या सर इनको स्थायी थे या अस्थायी? ये जब चुने गए थे तब स्थायी थे, लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुन लिए गए थे तब इनको भी हटा दिया गया था, क्योंकि इनका कोई काम नहीं था। उसके बाद याद रखना ये आंग्ल भारतीय थे और ये टोटल कितनी बार मनोनीत हो चुके थे लोकसभा में? 7 बार। और ये प्रथम बार जब उपसभापति के रूप में चुने गए थे तब उनकी एज कितनी थी? वो थी 32 वर्ष। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो और क्या हुआ था प्रथम बैठक के अंदर? तो एक समिति बनाई गई थी, नियम समिति। नियम समिति। सर ये नियम समिति क्या है? ये नियम समिति यही है कि जो संविधान सभा वो किस प्रकार से कार्य करेगी, कौन से नियम लगेंगे, क्या मौलिक अधिकार रहेंगे, वो नियम समिति थी। देखो इस नियम समिति के बारे में प्रथम बैठक में ही कह दिया गया था, लेकिन नियम समिति बनाई कब की थी? 10 दिसंबर को, अगले दिन बनाई गई थी। तो याद रखना। देखो नियम समिति के बारे में और कौन सी चीजें हैं वो याद रखना। नियम समिति, तो नियम समिति के अंदर देखो दोस्तों, दुर्गाबाई देशमुख, याद रखना दुर्गाबाई देशमुख प्रथम महिला सदस्य थी। ये अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था? इस समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। उसके बाद क्या है? यदि वैसे देखा जाए तो संविधान सभा की ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है, सबसे महत्वपूर्ण समिति है। उसके बाद इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? वो है 15। कितनी है? 15। तो देखो नियम समिति की घोषणा कब की गई थी? एक और याद रखना, घोषणा की गई थी। वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में। इसकी महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी दुर्गाबाई देशमुख। उसके बाद इसका सदस्य किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया गया था? तो ये 10 दिसंबर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 10 दिसंबर को। यह संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति है और टोटल सदस्य कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो वो लिया था 15 सदस्यों ने। अब बात करते हैं हम 13 दिसंबर की। देखो 13 दिसंबर की अधिकांश गाइडों में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक, वो दूसरी बैठक नहीं है, क्योंकि दूसरी बैठक तो 10 दिसंबर को भी हुई थी। गाइडों में भी लिखा हुआ है, अधिकांश पढ़ाती भी यही है कि भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक। अरे दूसरी बैठक कैसे? 9 तारीख को हुई थी, 10 तारीख को भी थी, मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को क्या हुआ था दोस्तों? 13 दिसंबर को एक याद रखना, स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। परमानेंट सदस्य, स्थायी सदस्य किनको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। और सचिव कौन थे? फिर सचिव किनको बनाया गया था संविधान सभा का? तो इस दिन जो सचिव बनाए गए थे वो थे HR.V. अयंकर। कौन थे?
HRV अयंकर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया था और सचिव कौन थे? HRV अयंकर थे। कौन थे? HRV अयंकर। देखो इसके बाद एक दो बातें और है, वो भी आप देख लीजिए। संविधान सभा के बारे में एक दो बातें और है। संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। देखो BN राव के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि BN राव संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है BN राव सलाहकार थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और इन्हीं के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था और इन्हीं के द्वारा संविधान का प्रारूप बनाया गया था। और आगे जाकर के प्रारूप एक प्रारूप कमेटी भी बैठेगी जो इनके द्वारा जो संविधान का प्रारूप बनाया गया था उनकी क्या करेगी? देखभाल करेगी। ठीक है, देखो एक BN राव वही है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके लेकिन कौन है? भारत की तरफ से प्रथम यानी भारत की तरफ से पहली बार यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाता तो वो कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या है? सलाहकार। संविधान सभा का सलाहकार कौन है? BN राव। और BN राव ने ही पहली बार प्रारूप तैयार किया था भारतीय संविधान का। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये क्या रह चुके? न्यायाधीश। और किसकी तरफ से? भारत की तरफ से पहले बार ये न्यायाधीश रह चुके हैं। देखो उसके बाद एक चीज और आती है, अगली बैठक है वो है 13 दिसंबर को। कौन सी है? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर की बैठक में क्या होता है? 9 पढ़ ली, 11 पढ़ ली, अब 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। देखो 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा है? उद्देश्य प्रस्ताव। यह रखा कब था? 13 दिसंबर। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? 12 जनवरी 1947 को। कब रखा गया था? 12 जनवरी 1947 को। सर इस प्रस्ताव के बारे में एक चीज और है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव का क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्या किया था? बहिष्कार। और इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं करने का रीजन भी यही था क्योंकि देखो दोस्तों तो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का एक कारण और था कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था मीटिंगों में। इसलिए कहा था कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्यों का निवारण नहीं किया जाएगा तब तक उस उद्देश्य प्रस्ताव को रखने का या फिर स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? तो जो आपने वर्तमान संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, वर्तमान संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, ये इसका आधार कौन सा है? उद्देश्य प्रस्ताव है। कौन सा है? यानी वर्तमान संविधान सभा का जो आधार है वो कौन सा है? उद्देश्य प्रस्ताव। इसीलिए जो संविधान सभा का प्रस्ताव है उसको उद्देश्य का प्रस्ताव भी कहा जाता है, याद रखना। तो 13 दिसंबर की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जो रखा तो 13 दिसंबर को था लेकिन पारित कब हुआ था? इसको स्वीकार कब गया था? तो 12 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। और नंबर 2 कारण क्या? मुस्लिम लीग बार बार भारतीय संविधान सभा का बैठकों का बहिष्कार कर रही थी, इसलिए इनको नहीं रखा गया। उद्देश्य के प्रस्ताव है क्या? जो वर्तमान संविधान है
उस संविधान का जो उस संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी आधारशीलता कौन सी है? उद्देश्य प्रस्ताव है। उसका आधारशील कौन सा है? उद्देश्य प्रस्ताव। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।